इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य 108 आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की। संसारी प्राणी सावधान नहीं रहता और असावधानी में ही दुर्घटना होती है। गाड़ी आप चला रहे हैं और ब्रेक है, फिर भी असावधानी है, और ब्रेक नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर आता पता नहीं क्या होगा। तो इसलिए हमें प्रति समय अलर्ट रहना चाहिए। इसी को अप्रमत्त अवस्था बोलते हैं। अप्रमत्त का अर्थ वह गुणस्थान की अपेक्षा से नहीं, सारे जो भी हम कार्य करते हैं उस समय हम सावधानी रखते हैं और रखना चाहिए। और आप लोग बहुत सावधान रखते हैं अपनी रक्षा की अपेक्षा। दूसरे जीवों की रक्षा की अपेक्षा से आप सावधान नहीं रहते। अपने आप की रक्षा की अपेक्षा से तो हमेशा आप अलर्ट रहते हैं। आप मान लो रात में जा रहे हैं तो हाथ में टॉर्च ले रखा है, जीवों को बचाने की अपेक्षा से नहीं। कोई ऐसे जीव जंतु हमारे पैर के नीचे आ जाए और काट जाए तो क्या होगा? बिच्छू है, सर्प है आदि जो जहरीले जो जीव हैं, उनसे बचने की अपेक्षा से आप प्रकाश का प्रयोग करते हैं, जबकि श्रमण लोग भी प्रकाश में चलते हैं किंतु सनलाइट में चलते हैं। ध्यान रखो, वो मूनलाइट में नहीं चल सकते हैं, न ट्यूबलाइट में। वो बिल्कुल सूर्य उदय होने के पश्चात वो चलते हैं, गमन करते हैं। ईर्या समिति के अनुरूप उनकी प्रवृत्ति चलती है। और आप बैठते हैं तो रुमाल के द्वारा जमीन को साफ करते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हों। तो सारी क्रियाएं आप कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य भिन्न है। और श्रमण लोग भी उठते हैं बैठते हैं, किंतु संयमोपकरण का उपयोग करके जीवों की विराधना अपने निमित्त से अपनी चेष्टा से न हो, इसको ध्यान में रखते हैं। इसलिए श्रमण लोग प्रवृत्ति करते समय भी वह स्वाध्याय ही कर रहे हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि ग्रंथ खोल करके जब पढ़ रहे हैं उस समय स्वाध्याय कर रहे हैं, वो तो है ही, किंतु उनकी जितने भी प्रवृत्ति बोलने की अपेक्षा, चलने की अपेक्षा से और अपने उपकरणों को रखना उठाना आदि जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं शरीराश्रित, उनको संपन्न करने के पीछे हमेशा सावधानी रखते हैं, जिसके माध्यम से अहिंसा व्रत का पालन होता है। तो अहिंसा व्रत की रक्षा करने के लिए हमेशा सावधान वो रहते हैं, किंतु गृहस्थ के जीवन में ये नहीं होता। बाकी क्रियाएं हो रही हैं। आप भोजन भी कर रहे हैं तो मेडिकल टेस्ट ऐसा न हो कि हमारे आरोग्य के लिए कोई घातक वस्तु सेवन करने में न आए, ये ध्यान रखते हैं।
किंतु आरोग्य की ओर दृष्टि रखना ही मात्र धर्म नहीं है, आरोग्य की रक्षा की ओर भी ध्यान रखना चाहिए, अलग विषय है। क्योंकि धर्म की उपासना के लिए यह सर्वप्रथम शरीर ही एक कारण होता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कहा। वस्तुतः धर्म के लिए कोई साधनभूत वस्तु है तो वह ये शरीर है। इसलिए धर्म के अनुपालन करने के लिए शरीर की ओर ध्यान जाना ये ठीक है, क्योंकि उद्देश्य गलत नहीं है। किंतु संसारी प्राणी सारे कार्य करता है, सावधानी के साथ भी कर सकता है, किंतु वह हमसे पृथकभूत जितने भी जीव हैं उनकी रक्षा को ध्यान में रखते हुए नहीं करता है। इसी का नाम स्वार्थ परायणता है। अपनी भी रक्षा करो, जीवो, किंतु जीने दो। इसको क्यों भूल रहे हो? आप तो जी रहे हैं, ठीक है, रात दिन जी रहे हैं आप, है? जब तक जीवन है तब तक जिएंगे, किंतु जो जीना चाहता है किंतु उसके लिए अनुकूल वातावरण नहीं है, आर्थिक दृष्टि से और अन्य वस्तुओं के अभाव के कारण वह अपना जीवन यापन निश्चिंत होकर के नहीं कर पा रहा है, तो उसकी ओर भी दृष्टि रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल ठीक है। जिस प्रकार आप अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए कर्तव्य का अनुपालन करते हैं, दायित्व का वहन करते हैं, उसी प्रकार अड़ोस पड़ोस के जितने भी लोग हैं उनमें उनके जीवन में क्या परिस्थिति आ रही उस ओर ध्यान देना चाहिए और अपनी योग्यता के अनुरूप परोपकार करने का भाव रखना चाहिए। उसके माध्यम से पुण्य का संचय होता है। पुण्य का संचय होता है तो वह फल भी मिलेगा, वैभव भी मिलेगा, भोग्य सामग्री जिसको संपदा बोलते हैं वो मिलेगी संपदा, किंतु उस संपदा का उपयोग नहीं करना। क्योंकि वो संपदा का उपभोग करते हैं तो राग के साथ उपभोग करने वाली उपयोग में वह वस्तु आती है, उसके कारण पुनः बंध प्रारंभ होता है। कर्म बंध जो होता है वह वस्तु को देखने मात्र से बंद नहीं होता है, किंतु उसके प्रति जो राग भाव है वही बंध के लिए कारण है। महाराज हम कैसे बचें संसार से? तो संसार से आप उबे हैं क्या? नहीं, डूब गए महाराज, लेकिन अब क्या, छोड़ नहीं सकते हैं, कोई बाधा नहीं, लेकिन संसार से बचना चाहो तो राग को कम करना आपको पड़ेगा। राग जब तक कम नहीं होगा अनुपात से, तब तक वह भयानक स्थिति रहती है संसारी प्राणी की। तो एक कल की बात मैं रखना चाहता हूँ, एक बात रह गई थी। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो हमें स्वर्ग ना मिले। हमने सोचा कि ये पहला ग्राहक है ये, जो स्वर्ग को भी नहीं चाह रहा है। तो हमने पूछा क्यों आप स्वर्ग क्यों नहीं चाहते? महाराज वहां पर जाएंगे तो भटक जाएंगे वहां पर। बिल्कुल ठीक है। आगम में ये लिखा है कि एक देव के पीछे मिनिमम 32 देवांगनाएं मिलती हैं। हाँ, और वहां जाए मिनिमम 32 है और मैक्सिमम तो करोड़ों की संख्या में है। तो और इसके उपरांत विक्रिया के माध्यम से संख्या और बढ़ती चली जाती है। तो वहां पर जाकर के उस विलासता में महाराज
हम भटक जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, पुनः हमें मनुष्य पर्याय मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, क्योंकि राग पूर्वक उसका उपभोग होगा तो मेरा पतन निश्चित है। इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और आपके सामने भी भावना रखते हैं कि महाराज हमारे लिए ऐसा आशीर्वाद दे दो हम स्वर्ग का पिंड छूट जाए। किंतु आचार्य कहते हैं ये ध्यान रखो, जो संयम को अंगीकार करता है उसको एकांत रूप से पुण्य का ही संचय होता है, और पुण्य का संचय होता है तो फल तो मिलेगा। फल मिलने के उपरांत उसको ग्रहण करने का भाव नहीं रखना, यह संयम माना जाता है। आसक्ति को कम करिए। हाँ, पुण्य का संचय हो रहा है क्योंकि धर्म की उपासना करने से संयम आदि के माध्यम से वह साथ से पुण्य का संचय करता है, और जहां पर भी वह पैदा हो जाता है वहां पर उसके लिए पूरी तरह से फुल फैसिलिटी मिलेगी उसको। इसके उपरांत भी उससे आकर्षित नहीं होना, यह संयम माना जाता है। फल तो मिलेगा। इसलिए आचार्यों ने ये कहा है कि मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं। क्या कहा? मोक्ष मार्ग में पुण्य बाधक नहीं, किंतु पुण्य का जो फल है वह बाधक है। हाँ, महाराज इसका क्या फल मिलेगा? तो तुम्हारी दृष्टि तो फल की ओर है, आराधना की ओर थोड़ी तो तुम्हारी दृष्टि है। पंच परमेष्टि की आराधना करो, जाप अनुष्ठान आदि करो, और उसके पीछे पुनः आपका लक्ष्य जो है वही है, इसके माध्यम से मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार से ऊपर उठा दे, ये भावना रखो। लेकिन जब संसारी प्राणी परेशान हो जाता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जल्दी से उठा लो, क्योंकि असह्य वेदना हो रही है, मानसिक पीड़ा हो रही है, शारीरिक पीड़ा हो रही है और अन्य पीड़ाएं, उसको वह सहन नहीं कर पा रहा, इसलिए मरने की इच्छा रखता है। और अनुकूलता मिल गई, दूसरे की उम्र भी मुझे मिल जाए, ये भावना रखता है। भगवान उम्र बहुत कम मिली है और दीर्घ आयु यदि मुझे मिल जाती तो अच्छे ढंग से मैं भोग लेता। तो यही तो समस्या है कि ये राग के बिना विषयों का उपभोग संभव नहीं है। यदि श्रमण है तो वह उन विषयों का उपभोग करता हुआ भी वह बंध से बच जाता है, क्योंकि वह उपभोग किस लिए कर रहा है यह महत्वपूर्ण है। केवल संयम के अनुपालन करने के लिए उन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, केवल साधन की अपेक्षा से साध्य तक पहुंचाने के लिए वह एक निमित्त है, इसलिए उसका वह सहारा लेता है और आहार आदि क्रिया को संपन्न करके पुनः वह आकर के प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि ले करके वह सामायिक में लीन होता है। यह साधु की प्रवृत्ति है, किंतु गृहस्थ की भूमिका में और की भूख बनी रहती है। तो उनका ये कहना था कि महाराज हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। तो आचार्य कहते हैं तो पुण्य के फल से डरो, पुण्य करना छोड़ना नहीं, क्योंकि पुण्य जल है। आप सुन रहे हैं? पुण्य जल है और पाप मल है, और मल को यदि धोना है तो पुण्य रूपी जल के माध्यम से ही पाप रूपी मल को धोया जा सकता है। ये पाप को समाप्त करने की जो प्रक्रिया है ये बहुत अनूठी प्रक्रिया है। इसलिए भूल करके भी पुण्य करना छोड़ना नहीं, किंतु
पुण्य का जो फल मिलता है उससे दूर रहो। जलते भिन्न कमल है, वह कमल जल में ही रहता है किंतु उससे पृथक है वो। उसी प्रकार आपके पास संपदा है किंतु उससे चिपकना नहीं, उसका सदुपयोग करो, फिर वह बढ़ेगा। बड़े इस भावना के साथ नहीं किंतु आप उदारता के साथ धार्मिक क्षेत्र में आप उसका सदुपयोग करते हैं, एक दूसरे के उपकार की दृष्टि से उस वित्त का आप उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से, क्योंकि वित्त का जो उपार्जन होता है उसमें पाप होता है और उसको धोना है। तो धोना है तो कैसे धोएंगे? उपयोग, सदुपयोग करो। यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो वह अर्जित जो भी धन है वह सारा सारा वैश्विक क्षेत्र में ही वह उपयोग में आएगा, विषयों में ही वह लग जाएगा। पानी के समान वह उस धन को बहाता है संसारी प्राणी। और धार्मिक क्षेत्र में कुछ मान लो दान आदि करना है तो उसमें उसको पसीना आता है पौष के महीने में। समस्या ये हो रही है? बहुत कठिन काम है ये। धार्मिक क्षेत्र में व्यय करने में आपको पसीना क्यों? और मान लो कन्या का संबंध करना है, उसमें करोड़ों रुपए वह बहा सकता है, बात है कि नहीं? इसको राग के क्षेत्र में वह अनाप शनाप पैसा खर्च करता है किंतु धर्म के प्रति रुचि नहीं, इसलिए कर्म के फल से वह डरना चाहता था। इसलिए वह कहता है कि मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए महाराज, हमें मुक्ति मिल जाए, इसलिए मुझे मनुष्य भव मिल जाए। किंतु आचार्य कहते हैं ऐसा होता नहीं, क्योंकि सम्यक दृष्टि जो होता है, मनुष्य अथवा तिर्यंच की बात कर रहा हूं, सम्यक दृष्टि मनुष्य और तिर्यंच है तो निश्चित रूप से वह देवायु का ही बंद करेगा, और सम्यक दृष्टि नारकी और देव है वह नियम से मनुष्य का बंद करेगा। ये सिद्धांत है। इसलिए स्वर्ग से डरो नहीं, किंतु स्वर्ग में डरे नहीं रहो। स्वर्ग से डरना नहीं किंतु उसमें डले रहोगे तो फिर देख लेना फिर, क्योंकि ये बड़ी विचित्र परिणति है संसारी प्राणी की कि वह पहले अथवा दूसरे स्वर्ग से वह मर करके एक इंद्रिय पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है, करता है। ऐसा क्यों होता है? आसक्ति के साथ वह भोग कर रहा है, इसलिए वह एक इंद्रिय का बंद करता है। कहाँ तो देव पर्याय है, वहां पर शारीरिक कोई भी रतिवर भी दुख नहीं, किंतु वह जो विलासता है वह एक दिन छूटेगा, वह विलासता छूटेगी। और मिथ्या दृष्टि जो होता है, ये अवसान होने के पहले 6 महीने पहले जब माला मुरझाती है तो वह आर ध्यान में डूबा हुआ रहता है। अरे ये सागरों में आयु तक हमने उसको भोगा है, अब ये छूट रहा है और कहाँ पर जाऊंगा? अवधि ज्ञान के द्वारा मान लो वह अगली पर्याय सामने देखने को मिल रही है। अरे वहां पर जाना है मुझे, अति संक्लेश भाव ये होता चला जाता है, तो बस एक इंद्रिय पर्याय को प्राप्त करता है। तो स्वर्ग के द्वारा एक इंद्रिय पर्याय हमें मिल रही है ऐसा नहीं, किंतु वो परिणाम हमारे निकृष्ट हो गए, संक्लेशित परिणाम हो गए, उसका परिणाम ये है। इसलिए स्वर्ग से डरो नहीं,
किंतु स्वर्ग में डरे नहीं रहो, सावधान रहो, जल्दी से छूट जाए और कब हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हो और कब मैं रत्नत्रय को प्राप्त करूं, इस सुराख में रहता है। वो सम्यक दृष्टि माना जाता है। नर काया को सुरपति तर से, सो दुर्लभ प्राणी। और यहाँ पर नर क्या सोच रहा है? सुर काया को नरपति तर से। ये ठीक नहीं। सागरूपम आयु तक वह उस पंचेंद्रिय के विषयों का उपभोग करता हुआ भी वह तृप्ति का अनुभव नहीं कर सकता। इसी को बोलते हैं विषयजन्य जो सुख है वह कभी भी तृप्तिजनक नहीं हो सकता। इसलिए पुण्य से नहीं डरो, पुण्य का जो फल है उसको नहीं। जैसे श्रमण लोग आपके यहाँ आ जाते हैं, पड़गान करके ले जाते हैं, जब थाली दिखाते हैं, ये उठाओ, ये उठाओ, ये उठाओ, उसको दुख होता है दाता को। महाराज आप सभी उठा रहे हैं। तो हमने दूसरे दिन सोचा भैया उसको दुख नहीं होना चाहिए, रखे रहने। हमने उठाया नहीं लेकिन लिया नहीं। तो उसने कहा महाराज आपने उठाया नहीं था, हमने रखा कब था? थाली में तुमने तो रखा है, हमने न रखा है न उठाया है। हाँ, संयम के अनुकूल हमें जितना आवश्यक है उतना लेकर के हम आ जाते हैं। आपके अनुरूप नहीं चलेंगे हम अपने अनुरूप चलते हैं। यहाँ तक कि गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात ये कही थी कि वस्तुतः आप लोग जो दाता हैं औपचारिक है, वस्तुतः दाता तो श्रमण है। ये कैसी बात महाराज? श्रमण जो है वह शरीर के लिए दे रहा है, देने वाले हम हैं। तो शरीर के लिए हम दे रहे हैं तो आगम के अनुरूप हम देते हैं, इसलिए हम दाता है। ऐसा नहीं कि आपके अनुरूप हम जो है ना करके आ जाए, संभव नहीं। जबकि दाता के पास एक गुण है, अलौल्य गुण होता है। जो कुछ भी बनाया है उसके प्रति उसकी स्वयं की कोई लालसा नहीं। ले महाराज आप तो लेते ही नहीं है, ले पूरा पूरा देने के लिए तैयार है, लेकिन पात्र पूरा पूरा ले ले संभव नहीं। हमारे पास भी अलौल्य गुण है, हम उतना ही लेंगे, हिसाब से लेंगे, बेहिसाब नहीं। तुम बेहिसाब दे सकते हैं, देओ, कोई बाधा नहीं। क्योंकि वस्तुतः दोनों में पुण्य का संचय होना चाहिए। पात्र के लिए भी पुण्य का संचय होता है, तो वह उसके प्रति यदि आसक्ति नहीं रखता है आहार के प्रति, तो वह पुण्य का संचय कर रहा है। और दाता यदि उस सामग्री के प्रति आसक्ति नहीं रखता है और उदारता के साथ वह दे रहा है, तो वह पुण्य का संचय करता है। तो आप तो प्रॉफिट में हो और हम घाटे में रह जाए, ऐसा संभव नहीं। बिल्कुल समानांतर से चलो। यानी पात्र के लिए भी पुण्य का संचय होना चाहिए, तो दाता के लिए भी। दाता भी दे करके पाप कर्म का क्षय कर लेता है, पाप कर्म की निर्जना कर लेता है, और श्रमण नहीं ले करके पाप कर्म की निर्जना करता है। इस प्रकार ये विधि है, इस विधि से चलना चाहिए। इसलिए उनका ये कहना था कि महाराज हम बहुत हो गया है, हाँ, कब से मैं आ रहा हूँ, कहाँ जाना है मुझे, इस प्रकार उसके मन में बार बार भाव आ रहा है। इसलिए विषय मुझे रुच नहीं रहे हैं, ऐसे मुझे पर्याय मिले। हाँ, मैं गरीब कुल में पैदा हो जाऊं, हाँ, ताकि हमारा दिमाग ठिकाने पर रहे। क्योंकि जितनी विलासता मिलती जाएगी तो वह उसमें डूबता चला जाता है,
भगवान को भी भूल जाता है। कल परसों भी हमने बात कही, जब संकट में पड़ जाता है, विपत्ति आकर के घिर जाती है, तो उस समय वह भगवान को याद करता है, किंतु जब पूरी तरह से अनुकूलता है तो उसमें वह डूब जाता है, भगवान को याद नहीं करता। इसलिए अपने ही परिणाम उत्थान के लिए भी कारण है, तो अपने ही जो परिणाम है पतन के लिए भी कारण है। इस प्रकार उसकी बात को सुन करके हमें लगा कि वास्तव में वो बहुत निकट भव्य जैसा लग रहा है कि वह विषय को नहीं चाह रहा है। तो इसको बोलते हैं कितनी बार प्राप्त किया, इसके उपरांत भी अभी भी उससे आकर्षण उसका छूट नहीं रहा है, छूटना चाहिए। जिस प्रकार आप पूजन करने के लिए बैठे मान लो, तो उसमें फिर भी आकुलता हो सकती है, बीच में घंटी बज सकती है मोबाइल की, बजती है, आहार देते समय भी बज सकती है। हाँ बिल्कुल, किसी भी निमित्त से अपने बच्चों को सौंप करके वो बाहर चला जाता है ही वो। ऐसा होना नहीं चाहिए। जिसको आपने नवदा भक्ति पूर्वक पड़गान कर लिया, तो जितने मेंबर हैं उन सबको वहीं पर रहना चाहिए। वो एक दिन में 50 महाराजों को देना चाहता है, ये सब आकुलता है, ये सब आकुलता है। एक ग्रास दे दिया चले गए, एक ग्रास दे दिया, ये विधि ही नहीं। द्रव्य स्वयं का होना चाहिए और नवदा भक्ति पूर्वक आकुलता रहित हो करके आप आहार कराओ, फिर बाद में अन्य कार्य करो। एक कार्य को पूर्ण किए बिना दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। मैं बार बार इस विषय को रखा है, पुनः आपके सामने वह रखना चाहता हूं। वो ये है कि मान लो आप पूजन के लिए बैठे हैं, ठीक है, भगवान के चरणों में, उस समय यदि श्रमण भी मान लो भगवान की वंदना करने के लिए आता है, तो वह उसका कर्तव्य वह अपने पूजन को न छोड़े। सुन रहे हैं आप? महाराज फिर अभिनय हो जाएगा। हाँ ठीक है, श्रमण का विनय कर लो, भगवान का विनय हो जाएगा। क्या करना चाहो, इसलिए ये विकल्प नहीं करते कभी भी। अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, तो उस समय मान लो श्रमण भी यदि मान लो भगवान की वंदना और स्तुति करने के लिए आता है, तो उसको उठ करके खड़े होना और उनके लिए भी एक अर्घ देना कोई भी आवश्यकता नहीं। हाँ बिल्कुल, ये अविनय नहीं है। वस्तुतः विनय कब किया जाता है, विनय की प्रक्रिया क्या है, इसको सोचो। जैसे मान लो प्रदान करके आप ले जा रहे हैं, भगवान महाराज के पीछे तुम चलोगे, महाराज कहाँ जाएंगे उनको मालूम थोड़ी है। तो महाराज भगवान के आगे, महाराज के आगे चलेंगे तो अभिनय हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है अभिनय। अब विनीत भाव के साथ आइए महाराज, आइए महाराज ऐसे कहते चले जा रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ जाएंगे, किधर मुड़ेंगे मुझे थोड़ी ज्ञात है। चौके में प्रवेश कराने के बाद भी हमें मालूम नहीं कि किस ओर मुड़ना है, इसलिए आपको आगे ही होना पड़ेगा। इसमें अभिनय की बात नहीं है। दूसरी बात, एक और प्रसंग आपके सामने रखूं कि मान लो मंदिर 2 मंजिला है मान लो, और नीचे के मंजिल में भी भगवान विराजमान है वेदी पर, और दूसरे खंड में भी, तीसरे खंड में भी है मान लो। और मान लो आप तीसरे खंड में पहुंच गए, तो निचले खंड में जो भगवान है उनका अभिनय हो जाएगा क्या? उस स्थान पर नहीं जाएंगे,
उस स्थान से हट करके दूसरे स्थान में बैठ जाएंगे। लेकिन आप ऊपर बैठ गए ना और नीचे भगवान है, इसको बोलते हैं शक्य का अनुष्ठान। ये अभिनय का भाव नहीं, हाँ, अभिनय का भाव है ही नहीं। तो इसीलिए कि वस्तुतः विधिवत सारे आप कार्यक्रम करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, तो निश्चित रूप से नहीं चाहते हुए भी पुण्य अर्जित होगा और वह वैभव उसको मिलेगा। किंतु आसक्ति के अभाव में वह और ऊपर उठता चला जाता है। चक्रवर्ती के पास जो संपदा है, तो महाराज वो सीधा उसको नीचे जाना चाहिए। नीचे मतलब समझ गए ना, वो उसको अधोगति का पात्र बनना चाहिए उसको। ऐसा नहीं होता है। तो महाराज कहा है ना, क्या कहा है तत्वार सूत्र में? महाराज आप पढ़ते नहीं, ऐसा लगता है। क्या लिखा है? बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह संचय करने वाला वह नरकाय का बंद करता है। तो चक्रवर्ती के पास जो संपदा है, वह संपदा किसी के पास नहीं है, इसलिए उसको नरक ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि उसने कमाया नहीं है, ध्यान रखो। पूर्व भव में जो उसने रत्नत्रय की आराधना की है, धर्म की उपासना की है, निरपेक्ष भाव के साथ परिचय उपसर्ग आ जाए तो भी वह अपने रत्नत्रय को नहीं छोड़ता और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, कर्म निर्जरा के लिए, कर्म क्षय के लिए उसने धर्म की आराधना की है, फलस्वरूप यह पद मिला है। ऐसा थोड़ी मुझे मिल जाए तो मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए उसको ये वैभव मिला है। और यहाँ तक कि आचार्य कहते हैं जो 7 से पुण्य है, वो उपभोग करने के उपरांत भी पुण्य क्षीण नहीं होता। रत्नत्रय की उपासना करने से उसको वहां इंद्रपद मिला और सागरोपम आयु तक उसका उपभोग किया है, और इसके उपरांत भी उसका पुण्य क्षीण नहीं हुआ। यहां आकर के चक्रवर्ती अथवा तीर्थंकर पद प्राप्त हो रहा है। हमें भी मिल जाए, ये मांग करने वाले को कुछ नहीं मिलना है। ये मांगने की जो आदत है, इसको छोड़ो। मांगते क्यों? मांगने वाला भिखारी माना जाता है। वो जो मांग रहा उसको भिखारी, और इनडायरेक्ट मांग है। कोई डायरेक्ट मांग रहा है मुझे कुछ मिल जाए, दीनहीन होकर के, और आपकी मांग अलग होती है। आप दिमाग का उपयोग करते हैं, और उसके पास वो है नहीं, तो मांगो क्यों? मांगने से गुरुदेव का ये कहना था कि विश्वास में कमी आती है। धर्म के ऊपर विश्वास रखो, नहीं चाहते हुए भी वह संपदा मिलेगी। इसलिए चाहो नहीं और सम्यक दृष्टि नहीं चाहता। सुनो, टेंशन नहीं पालो, क्योंकि पंचम काल में न पुरुष को मुक्ति है न महिला को। घबराओ नहीं। मुक्ति जो मिलेगी वह पुरुष पर्याय से मिलेगी, किंतु पंचम काल में कोई को नहीं मिलेगी। हाँ, अब तो थोड़ी तसल्ली मिल गई। भारी टेंशन है। तो टेंशन क्यों पड़? क्योंकि ये जो पर्याय मिली है, इसके पीछे भी कर्म ही है। प्रत्येक पर्याय के लिए कर्म सिद्धांत लगा हुआ है। इसलिए ऐसे परिणाम करो जिस परिणाम के द्वारा स्त्री पर्याय प्राप्त ना हो। स्वाध्याय करो, उसमें लिखा है
कौन कौन से पर्यायों से कौन कौन से परिणाम से कौन कौन के कर्मों का बंध होता है, ये छठा अध्याय है, छठा हुआ, उसको अच्छे से गौर से पढ़ो और उन परिणाम से बचो तो निश्चित रूप से पुरुष पर्याय मिलेगी। और जो पुरुष होकर के मैं देखो वो अहंकार करता है तो पुनः डिमोशन हो सकता है, प्रमोशन नहीं होगा। यदि दुरुपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसका पतन हो सकता है। पतन से यदि बचना है तो निश्चित रूप से मोक्ष मार्ग के साधन सामग्री का सदुपयोग करते हुए हम सावधानी के साथ प्रभु की आराधना करते चले जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रभु बनने में देर नहीं लग सकती। सब लोगों को जल्दी से जल्दी मोक्ष प्राप्त हो, इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। एक समय भी ऐसा नहीं जाता जिस समय कर्म का आश्रव नहीं होता हो। कर्म इतना सूक्ष्म है, वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन सकता। वह श्रद्धा का विषय है। जिसके अंदर आस्था है उसकी बात है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है उसके सामने ये सारा वर्णन किसी काम में नहीं आता। इसलिए आचार्यों का ये कहना है, जिनवाणी का श्रवण करते समय अपने अपने परिणामों को विशुद्ध रखो। महाराज विशुद्ध रखो ऐसा आप कह रहे हैं, कर्म के उदय में कैसे विशुद्धि आएगी, ये और प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि प्रति समय जब कर्म का आश्रव हो रहा है तो विशुद्धि के लिए ऐसा कौन सा अवसर आ सकता है जिसके माध्यम से विशुद्धि प्राप्त हो। ये जितने भी साधन हैं, देव शास्त्र गुरु, उन साधनों का सदुपयोग करने के लिए भी दृष्टि चाहिए। दृष्टि देव महाराज। ये व्यवहार की भूमिका में ये बात आती है कि महाराज हमें बोध करा दो, हमें ज्ञान भर दो। अच्छा, ये घड़ा है उसमें पानी भर देते हैं अथवा दूध भर देते हैं, उसी प्रकार आपके दिमाग में हम ज्ञान भर दें, ऐसा संभव है क्या? एक पद्धति है, कथन पद्धति जिसको बोलते हैं, किंतु शब्दों के माध्यम से ही आपकी दृष्टि परिवर्तित हो सकती है। शब्द में अर्थ गर्भित रहता है। जो आगम में जिन शब्दों के माध्यम से वस्तु तत्व की प्ररूपणा की है, उस ओर दृष्टि रखने की आवश्यकता है। और शब्दों के अनेक अर्थ हुआ करते हैं। एक ही शब्द है, अनेक अर्थ को लेकर के वह रहता है। प्रासंगिक अर्थ को देने वाला वह शब्द आपकी बुद्धि की उपज है। आपकी दृष्टि नहीं जा पाती है कि यह शब्द किस अर्थ को इंगित कर रहा है। समझने के लिए पहले भी कई बार यह प्रसंग दिया है, फिर यहाँ पर स्थान नया है और आप लोग भी सब नए नए हैं, धीरे धीरे पुरानी हो रहे हैं। 9 और वह 17 का और यही तो है ना। वस्तुतः आप लोग जो गणित लगाते हैं लौकिक क्षेत्र में, उसका वो गुना भाग यहाँ पर क्यों नहीं करते हैं आप?
बिल्कुल। मान लो 12 घंटे जिसने ड्यूटी दी है तो 12 घंटे का वेतन तो तुम्हें देना पड़ता है क्या नहीं है? बिल्कुल पाई पाई वो वसूल कर लेता है। उसी प्रकार हमारा ये कहना है, एक शब्द भी यदि कान में पड़ जाए तो उसका कल्याण हो सकता है। हो सकता है ये संभावना के तौर पर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अतीत अनंत काल की ओर दृष्टि यदि रखते हैं तो कितने बार ये शब्द सुनने को मिले होंगे जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि काल अनंत व्यतीत हुआ है। वस्तु अनादि अनिधन है। अनादि अनिधन आप कब से आ रहे हैं? जब से हैं। क्योंकि वस्तु की उत्पत्ति नहीं होती। यदि वस्तु की उत्पत्ति मान लें तो उसके उत्पन्न होने के पहले वस्तु नहीं थी क्या? तो अभाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती और सत्य का विनाश नहीं हो सकता। यह वस्तु तत्व का स्वरूप है। और यदि उत्पत्ति और विनाश यदि होता भी है तो वह पर्याय की विवक्षा में ही वह कथन घटित होता है। जीव कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं हो सकता। ये पर्याय विनाशशील है। तो उसी प्रकार यहाँ पर इतना सूक्ष्म विषय है कर्म सिद्धांत। एक समय में आश्रव होता है। समय का अर्थ बताओ महाराज। समय का इसलिए तो कहना चाह रहा हूं, समय के 3 अर्थ हैं। एक ही शब्द है समय। समय का अर्थ काल होता है, समय का अर्थ आगम होता है और समय का अर्थ आत्मा होती है। हाँ, पढ़ लो थोड़ा सा। हाँ। समय अर्थात आगम, और आगम में जो वर्णन आया है उसका सारभूत जो होता है वह समय सार माना जाता है। ग्रंथ पढ़ा होगा आपने। समय सार का अर्थ क्या है? संसार में अनंतानंत जीव हैं और अपने अपने कर्म के अधीन होकर के परिभ्रमण कर रहे हैं और अन्यान्य पदार्थों के साथ अपने आप का संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए वो सब प्रयोजन नहीं है। आप लोग क्या बोलते हैं? आए थे प्रभु भजन को और ओटन लगे कपास। ये सार नहीं है। थोड़ा सा भी समय मिला नहीं, व्यर्थ की चर्चा में संसार प्राणी डूब जाता है। सार्थकता नहीं है उसकी। बोलो किंतु सार्थक बोलो। साधना सो कम नहीं, ऐसा कहा गुरुदेव ने। सार्थक बोलो, निरर्थक नहीं, क्योंकि उसके माध्यम से कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला है। तो इसलिए समय एक शब्द है, उसके 3 अर्थ मिल रहे हैं। समय अर्थात काल, और काल की इकाई समय है। और आपकी जो आंखों के जो पलक हैं वह झपकती हैं। उस झपकने में जितना काल लग जाता है उसको निमेष बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? निमेष बोलते हैं। और उस निमेष में असंख्यात समय गुजर जाते हैं। ये ध्यान रखो। तो समय कितना सूक्ष्म होगा। हाँ, बहुत सूक्ष्म है। और एक समय में परिणाम के माध्यम से कर्म का आश्रय होता है, ऐसा आगमकारों का कहना है। और संसारी प्राणी व्यर्थ समय गमा देता है, टाइम पास। इसलिए वह पास नहीं होता, फेल होता है।
टाइम पास कर रहा है, इसलिए वो फेल है। अध्ययन करने के लिए समय मिला था और मनोरंजन के माध्यम से टाइम को पास कर दिया, टाइम पास हो गया, फिर क्या होगा? फेल होगा और क्या होगा? तो इसलिए ये मौलिक समय है। मूल्यवान यदि कोई वस्तु है तो ये समय है। एक समय में जो कर्मों का आश्रय होता है अज्ञान दशा में, उन्हीं कर्मों की निर्जना ज्ञानी लोग एक समय में करते हैं। सरागी देवी देवताओं की कोई उपासना इसमें है नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग के लिए यदि साधनभूत सामग्री है तो यही है। इसलिए संसारी प्राणी भय के वशभूत होता है। नहीं करूंगा तो क्या होगा मेरा? अरे क्या होगा? क्या जो होगा वो होगा। विश्वास रखो ना। देवावि तस पणमंती जस धम्मे सया मनो। जिसका मन हमेशा धर्म में लगा हुआ है, जिसका जीवन धर्ममय बन गया है, अब उसकी रक्षा देवलोग कर लेंगे। यहाँ कोई नहीं करता है तो कोई बाधा नहीं। कौन साथ देगा महाराज? साथ कोई नहीं देता, धर्म साथ देता है, ध्यान रखो। धर्मांतर या अपने गत्यंतर भवांतर भी चले जाएंगे तो यहाँ पर आपकी संपदा, परिवार, सब कुछ यही धरा रह जाएगा, बल्कि आपका शरीर भी राख राख हो जाएगा और आप चले जाएंगे दूसरे भव को धारण करने के लिए, पर्याय को धारण करने के लिए। उसमें कौन साथ जा रहा है? जीव के साथ अथवा आत्मा के साथ केवल धर्म जाता है अथवा अधर्म जाता है। पाप करेगा तो पाप की गठरी को लेकर के वह चला जाता है, धर्म करेगा धर्म के साथ चला जाता है। यदि साथ देगा तो धर्म ही देगा और कोई भी व्यक्ति दे नहीं सकता। इसलिए किसी भी प्रकार से स्नेह के वशभूत होकर के हमें विपरीत मार्ग का समर्थन नहीं करना चाहिए। किंतु पाई पाई के लिए संसारी प्राणी झुक जाता है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? झुका रहा अपना माथा। कहाँ पर? गुरु के चरणों में झुकाओ, अन्यत्र मत झुकाओ। देव, शास्त्र और गुरु यही मेरे लिए शरण है, यही मंगलमय है, यही उत्तम है। इस प्रकार प्रतिदिन आप पाठ कर रहे हो। कितने शरण हैं? 4 ही शरण है महाराज। अच्छा, फिर 40 के शरण में क्यों जाते हैं आप? धन के शरण में क्यों जाते हो? धर्म की उपासना करो तो निश्चित रूप से ये सब मिलेगा, पुण्य संचित होगा तो ये सब कुछ सुख सुविधा मिलती जाएगी। इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें तो जो अलौकिक सुख है, शांति है, उसको प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ साधना हमें करनी है। इस प्रकार श्रमण लोग भी सोचते हैं और आप लोग भी इसी प्रकार सोचेंगे तो धीरे धीरे श्रमण के निकट आ सकते हैं। नहीं तो श्रमण तो चले जा सकते हैं। तो जाना ही है, और इसमें क्या दिक्कत है? मान लो आपके यहाँ कोई मेहमान आ गया, जिंदगी भर के लिए आपके साथ रहता है क्या? यदि रहने लग जाए तो बाहर निकाल देंगे आप उसको? वो 4 दिन का मेहमान है, 5वें दिन में वो कह देता है कि क्यों, क्या बात है? हाँ, कल ही कह रहे थे आप जा रहे थे, हाँ, गाड़ी चूक गई क्या? हाँ, कब चला जाए ये कहते हैं आप। हाँ, इसीलिए हमेशा के लिए कोई भी नहीं आता। इसलिए श्रमण कभी भी एक जगह रुकते नहीं। रुकेंगे तो निश्चित रूप से मोह जागृत हो सकता है। हाँ,
इसलिए विहार करिए। हाँ। और उनका विहार जो होता है वह डेट फिक्स नहीं रहता, बिना बताए आते हैं और बिना बताए चले जाएंगे। इसी का नाम अतिथि। जिसकी कोई तिथि नहीं आने जाने की, उसका नाम अतिथि। सन 75 की बात है, फिरोजाबाद में चातुर्मास कर रहे थे आचार्य महाराज। उस समय मैं था, ब्रह्मचर्य अवस्था में था, और एक विद्वान ने कहा, और धीरे धीरे चातुर्मास जो है निष्ठापन की ओर था, और एक दिन आए और निष्ठापन हो चुका था। उन्होंने कहा कि महाराज आज का प्रवचन हमें बहुत अच्छा लगा, और कल जो है आपको अतिथि के ऊपर प्रवचन हम सुनना चाहते हैं, आपको अतिथि के ऊपर प्रवचन करना। हाँ, देख लेंगे। और दूसरे दिन विहार कर गए वो। उन्होंने प्रयोग करके दिखा, इसी का नाम अतिथि है। प्रवचन सुनकर के तुम क्या करना चाहते हो? है? अतिथि का स्वरूप क्या है? कोई तिथि नहीं, वो आगम से बंधे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से वो बंध नहीं सकते। हाँ, आगम के अनुरूप चर्या करके निकल जाते हैं, एक जगह नहीं। बहता पानी रमता जोगी, रुकता नहीं वो। आगे बढ़ो। एक जगह यदि रुकेंगे, निश्चित रूप से उस स्थान के प्रति, वहां की जनता के प्रति ये सब कुछ लगाव जो है ना, ठीक नहीं। अलगाव रखना चाहिए। हाँ, लगाव रखना है तो पंच परवेष्टि को छोड़ करके अन्य कोई भी किसी के प्रति लगाव नहीं है, नहीं रखना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था, अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए ये जितने भी दोष हैं उनसे ऊपर उठिएगा। 25 दोषों से जो मुक्त रहता है उसका सम्यक दर्शन निर्मल होता है। इसलिए अपने को आगम के अनुरूप ही श्रद्धान करना चाहिए। यदम एव कहा, यदम एव का अर्थ यह है कि इस वस्तु का यही स्वरूप है, अन्य रूप अन्य प्रकार भी नहीं। हाँ, अन्य भी नहीं और अन्य प्रकार भी नहीं। इस प्रकार अटल श्रद्धान रखना ये निश्चंकित अंग माना जाता है, क्योंकि गुरुओं के उपदेश के माध्यम से आत्मा का हित होता है, और गुरु कभी भी किसी का अहित नहीं चाहते हैं। और कहा भी है छड़ाला में, क्या कहा है? कहे सीख गुरु करुणा धार। करुणा को धारण करके गुरु सीख दे रहे हैं, पाठ दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उनके अंदर करुणा है, अनुकंपा है, दया है, और दया के साथ करुणा के साथ वह कह रहे हैं, और उनके वचनों की उपेक्षा अभी तक होती आई है। मैं शुरू से कह रहा हूं कि उपदेश अतीत अनंत काल में जब सुन चुके हैं तो उस उपदेश की सार्थकता सिद्ध नहीं हुई है। उनके वचनों को हमने आत्मसात नहीं किया। सहारा तो ली है, किंतु मन के अनुरूप कार्य किया है, उसके कारण ही संसार का अंत नहीं हुआ है। चाहे आज हो, चाहे कल हो, चाहे परसों हो, भवांतर में जाकर के भी हो, लेकिन होगा तो जिनेंद्र भगवान के वचनों के ऊपर आस्था रखेंगे तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। ये बिल्कुल सिद्धांत है। आप अपने अपने क्षेत्र में बहुत जल्दी आपकी आस्था जाग जाती है, वहां पर कोई भी तर्क वितर्क नहीं करते। कहां पर? डॉक्टर के सामने करके देख लो ना, वो जो कहेंगे और वो आपको करना पड़ेगा।
वो पथ्य बताते हैं, पथ्य का पालन करना है आपको। दवाई तो वो देते हैं, रोग के निष्कासन के लिए दवाई देंगे, किंतु जिसके द्वारा रोग आ रहा है वो उस पथ्य का पालन भी आपको करना चाहिए। किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये ले लें, जिसको उन्होंने निषेध किया था, थोड़ा ये ले लें, हाँ थोड़ा सा ले लो, थोड़ा ये, हाँ ले लेना, थोड़ा ये, सब कुछ ले लो, मेरे माता मत खाओ। तुम खाने की बात कर रहे हो, जो रोग के वृद्धि के लिए कारण है, तो उस प्रकार के पदार्थों का सेवन करना कतई ठीक नहीं है। तुम पथ्य का पालन तो न करो और तुम दवाई लेते चले जाओ, हैं? कोई लाभ नहीं मिलेगा। और बार बार कहेगा डॉक्टर साहब आपने जैसा कहा था वैसा लिया। कैसा लिया? आपने बताया था ना, क्या कहा था? आपने लिख करके पर्चा लिख करके दिया था, और इसको घोल करके पी लेना। तो आप पर्चा घोल करके हमने पी लिया। अरे दवाई खरीद लो, फिर उसको लेने के लिए कहा था, तो ध्यान कहाँ रहता है? आपने लिख करके दे दिया, इसी को हमने दवाई मान ली। मतलब इतनी भी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो उसके लिए क्या उपदेश दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। समय आपका हो रहा है, बहुत कर्म सिद्धांत सूक्ष्मतम है, वह श्रद्धान गम्य है। सारा विषय शब्दों के माध्यम से उसका प्रतिपादन संभव नहीं। यहाँ तक कि आचार्यों ने कहा है, इतना सूक्ष्म तत्व का परिणमन है कि गणधर परमेष्ठी भी उसका विस्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह केवल ज्ञान का विषय है। केवल ज्ञान के सामने गणधर परमेष्ठी का जो ज्ञान है वह बिल्कुल एक बूंद के समान है, ध्यान रखो। है अमूर्त पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान जो होगा वह श्रुत केवली को भी संभव नहीं है। वो इतना वह विस्तृत ज्ञान है। पदार्थ की जो सूक्ष्मता है वहां तक पहुंचना संभव नहीं, इसलिए श्रद्धान की आवश्यकता है। हमेशा श्रद्धान जो होता है वह प्रत्यक्ष के लिए नहीं होता। जब तक पदार्थ परोक्ष रहता तब तक उसके लिए श्रद्धान की आवश्यकता पड़ती है। हाथ कंगन को आरसी की क्या आवश्यकता है? हाथ में कंगन है और देखने के लिए आईना ले आओ, ये पागल हो क्या तुम? प्रत्यक्ष है तो आईने की आवश्यकता नहीं। उसी प्रकार यदि केवल ज्ञान हो जाए उसके बाद श्रद्धान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रद्धान के बल पर ही तो केवल ज्ञान हुआ है, अब क्या श्रद्धान करोगे? जैसा वस्तु का स्वरूप था वह सामने दिख रहा है, इसलिए भगवान भी हथेली में रख करके आत्म तत्व को दिखा नहीं पाएंगे, क्योंकि वह अमूर्त है। मूर्त हो तो दिखाए, वो रूपी नहीं है, वो अरूपी है पदार्थ। इसलिए इस सूक्ष्म पदार्थ के प्रति, आत्म तत्व के प्रति श्रद्धान करके ही हम अपने आप के आत्मा को परमात्मा के रूप में ढाल सकते हैं श्रद्धान के बल पर। और श्रद्धान होने के उपरांत, ज्ञान होने के उपरांत उसके अनुरूप जो आचरण करता है उसी के लिए वह शुद्ध परमात्मा तत्व प्राप्त हो सकता है। उसके लिए साधना की आवश्यकता है, और वह साधना भी आगम के अनुरूप और गुरुओं के संकेत के अनुरूप यदि करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मोक्ष मार्ग बिल्कुल उज्जवल रहेगा, और उसके माध्यम से निश्चित रूप से वह मुक्ति मिल सकती है। मिले इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट। फर्क नजर आएगा।